Hello everyone, welcome back to another video for vocabulary. And today, as per the प्रथा goes, अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम 10 और न्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं. अभी तक हमने लगभग 100 to 110 और 20 वर्ड्स कर ली. just give me a moment, I need to set this. Okay, ठीक है. ओके, तो अभी हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे कर लिए हैं, बट वी नीड टू कंप्लीट सम मोर थिंग्स जो ज़्यादा कॉमन वर्ड्स है और हमें पता नहीं होते हैं, जो पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस में. और हमें ऐसा लगता है कि वर्ड्स तो हमने देखे हुए हैं, हमने सुना हुआ है, बट हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि वर्ड्स कौन से थे, क्या था, क्या मीनिंग था, वगैरह वगैरह. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ क्विक रिविजन ऑल्सो. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो मैं आपको एक वीडियो में 10 वर्ड्स बता रही हूँ उसमें आपको 5-6 वर्ड्स ऑलरेडी पता हो या 2-3 वर्ड्स ऑलरेडी पता हो, तो आपका टास्क तो वहाँ पे कम भी हो जाता है. तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू. सो प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियोज. इवन इफ यू फील दैट यू नो इट, जस्ट गो थ्रू द वीडियो वंस. एक बार सारे वर्ड्स देख लो एंड देन यू कैन रेस्ट, नो प्रॉब्लम. राइट, बट जस्ट गो थ्रू वंस, जस्ट फॉर अ क्विक रिविजन यू कैन से. ठीक है. लास्ट वर्ड जो हमने करा था दैट वाज बेल. ओके, द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज गोइंग टू बी डेवी. डेवी का मतलब होता है अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों की एक बहुत बड़ी गैदरिंग अगर हो रही है, दैट गैदरिंग कैन बी फॉर अ पार्टी, दैट कैन बी फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, दैट कैन बी फॉर एनी काइंड ऑफ डिबेट, या लड़ाई झगड़े के लिए, किसी भी तरह की चीज़ के लिए अगर एक ही पर्टिकुलर टाइप के लोग या एक ही पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के लोग एक साथ मिलते हैं, गैदर करते हैं, वी कॉल इट अ बेवी ऑफ पीपल. देन वी हैव इज ब्रूड. ब्रूड ब्रूड का मीनिंग होता है अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स. ठीक है, एक पूरी फैमिली ऑफ यंग एनिमल, छोटे बच्चे, इनफैक्ट आप समझ लो बच्चे जो होते हैं, बेबी एनिमल्स जो होते हैं, उनकी जो पूरी फैमिली होती है उसको ब्रूड कहा जाता है. देन यू हैव कैरावन. नाउ दिस इज अ वेरी गुड वर्ड एंड दिस इज अ वेरी नोन वर्ड एज वेल. ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने कभी सुना नहीं होगा. दिस इज अ कॉमन वर्ड. कैरावन का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर. ठीक है, बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी यात्रा वगैरह में, कहीं घूमने के लिए, किसी ट्रिप के लिए, कुछ भी के लिए कहीं जा रहे हो अपनी व्हीकल्स के साथ, अपने बड़े बड़े व्हीकल्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, या अपने एनिमल्स वगैरह को भी कैरी कर रहे हो, तो इन दैट केस उस पूरे ग्रुप को आप एक कैरावन कहते हो. ठीक है. कॉकस. कॉकस का मीनिंग होता है अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग. ठीक है, अगर एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पे जनरली यू कैन से जितनी भी हमारे मिनिस्टर्स वगैरह की मीटिंग होती है, पर्सनल जो मीटिंग्स होती हैं, जो क्लोज डोर्स होती हैं, उसको कॉकस कहा जाएगा. तो एनी काइंड ऑफ मीटिंग दैट इज मेड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, उसको आप कॉकस कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्लिक. क्लिक. अब इसमें स्पेलिंग अलग है, प्लीज रिमेंबर. क्लिक एक CLICK क्लिक भी होता है जो फोटो क्लिक करने वाला होता है, दैट इज डिफरेंट. द स्पेलिंग इज डिफरेंट, तो मीनिंग भी अलग है, प्लीज ध्यान देना. एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस. अब वो कॉमन पर्पस किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करना हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कल्ट को फॉलो करना हो सकता है, कोई पर्टिकुलर मोटिव से बनाई गई कोई ग्रुप हो सकती है, जैसे किटी पार्टी वगैरह होती है. ठीक है, हाँ मिलेंगे, हम पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे टाइम. सो इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, बट एक एक्सक्लूसिव सर्कल कि हाँ अगर 10 लोग हैं तो 10 ही लोग रहेंगे और उनका एक पर्पस होगा, उनका एक कॉमन पर्पस होगा, एक कॉमन मोटिव होगा. ठीक है, तो उसको आप क्लिक कहते हो. उस एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल को या सर्कल ऑफ पीपल को क्लिक कहते हैं. क्लेक. क्लेक का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर्ड टू अपलॉड एट अ परफॉर्मेंस. नाउ ऐसा भी होता है, पहली बात तो जिनको पता नहीं था, जी हाँ ऐसा भी होता है. कई बारी क्या होता है, कोई इवेंट है, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करी जा रही है, कोई पार्टी है, कोई अप्रिसिएशन पार्टी है, कुछ भी है ना. तो कई बारी कुछ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को, मतलब जिस भी बंदे की पार्टी हो रही है या किसी ब्रांड की पार्टी हो रही है, या फिर कॉमेडी शोज वगैरह में आपने देखा होगा कुछ लोग तो बिना बात के हंसते हैं. यू डू नॉट हैव, मतलब बंदा इतना कुछ अच्छा जोक मारता नहीं है लेकिन अपलोडिंग होती है, क्लैपिंग होती है,
तो होता क्या है उसमें ना कि एक ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स होते हैं उनके, जिनको हायर करा जाता है कि आप परफॉर्मेंस के टाइम पे अपलोड करोगे या फिर क्लैप करोगे, उसी को क्लिक कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, और मल्टीपल चीज़ों में हो सकता है, किसी भी तरह के इवेंट वगैरह में, किसी भी तरह की जगह पर उसको क्लिक कहा जाता है। देन यू हैव कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो वर्शिप करने में बिलीव करते हैं या फिर वर्शिप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, पूजा पाठ एंड ऑल ऑफ दैट। किसी भी चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो किसी एनिमल की पूजा कर सकते हैं, किसी ट्री वगैरह की, क्योंकि हमारी कंट्री में मानी जाती है इन चीज़ों को, ठीक है। तो किसी भी चीज़, किसी पत्थर वगैरह की भी की जा सकती है। एनी काइंड ऑफ वर्शिप अगर वो फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, एक ग्रुप ऑफ पीपल, देन उसको आप कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। Then you have flotilla. Flotilla is a small fleet of ships or boats. छोटा सा अगर एक ग्रुप ऑफ शिप्स या फिर बोट्स होती है, उसको आप फ्लोटीला कहते हैं, ठीक है। फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट्स तो आपको वैसे समझ में आ गया, कलेक्टिव नाउन है। उसका भी अगर एक छोटा सा ग्रुप होता है, देन यू कॉल इट फ्लोटीला, राइट। ग्रोव, अ स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज विदाउट अंडरब्रश, जैसे कि मैनग्रोव होता है, ठीक है ना। तो ग्रोव जनरली उसी को बोला जाता है कि छोटी ग्रोथ अगर होती है उनकी, ठीक है। छोटे ग्रोथ मतलब ऐसे भी पेड़ होते हैं ना जिनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, छोटी छोटी जगह, बहुत बड़े एरिया में छोटी छोटी हाइट के आपको मिलेंगे प्लांट्स, तो उसको बोला जाता है ग्रोव, राइट। एंड द लास्ट वर्ड फॉर द डे यू हैव इज हैमलेट। अब ये वो वाला हैमलेट नहीं है, शेक्सपियर वाला हैमलेट नहीं है। This is not that novel that we are talking about. This is a community of people living in a place that is smaller than a village. Now बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले you have a country, continent, universe, continent, country, ठीक है। Then you have states, states के बाद आती हैं districts, districts के बाद आती हैं cities, cities के अंदर आपके होते हैं towns, टाउन से भी जो छोटा होता है दैट इज टाउनशिप्स, टाउनशिप से भी जो छोटा होता है दैट इज विलेज, एंड उससे भी अगर कुछ छोटा होता है, मतलब आप मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी ले लो उसका, एकदम मॉलिक्यूल मतलब छोटू सा, बिल्कुल ही एक बहुत ही कम एरिया में बस रहे हैं, एक कम्युनिटी के सर्टन लोग रह रहे हैं और समथिंग, तो आप उसको हैमलेट कहते हो। स्पेशली ये ट्राइब्स वगैरह के लिए यूज़ करा जाता है इस वर्ड को, बट अदरवाइज भी अगर आपका विलेज से भी कम एरिया रिप्रेजेंट करना होगा अगर कभी आपको, देन यू कॉल इट अ हैमलेट। Okay, so this is where we're gonna rest this video and we're gonna move to the next video in the next time, ठीक है। So see you in the next one. Please यहाँ तक के वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लेना, काफ़ी वर्ड्स आपको पता होंगे। Please attempt the test so that you know how to use this words and maybe a quick revision as well, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय।